बड़ी खबर है, यूपी एटीएस छांगुर गैंग पर प्रहार कर रही है। छांगुर गैंग का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के उतौला इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। तो ये बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले का सरगना कहा जाने वाला छांगुर और लगातार जो इसके गैंग के सदस्य हैं उन पर भी नकेल कसी जा रही है। एटीएस ने बलरामपुर के उतरौला इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रशीद शाह की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले छांगुर के भतीजे की भी गिरफ्तारी कल हुई थी और अब आज आप देखिए कि कितनी तेजी से लगातार इसके जो गैंग के जो एक्टिव सदस्य हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। जांच एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। सख्त एक्शन लेने की पूरी तैयारियां तो चली रही हैं, लेकिन ये जो गैंग जो एक्टिव है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से पीड़िताओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयानों में बताया कि ये तो सिर्फ सरगना अभी पकड़ा गया है, इसका पूरा गैंग जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में हर कोने में एक्टिव है और ब्रेन वॉश करके लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, ये भी पीड़िताओं ने कहा है कि ये जो गैंग भारत में बल्कि आसपास के तमाम और भी देशों में चल रहा है। नेपाल की अगर बात कर ले तो 46 गांव को छांगुर ने अपने टारगेट पर रखा था। यहाँ के युवाओं को इसने टारगेट पर रखा था ताकि युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा सके और फिर जो पुरुष वर्ग है वो हिंदू युवतियों का ब्रेन वॉश करे, उनसे शादी करे, धर्मांतरण कराए। तो ये तमाम अहम जानकारियां लगातार परत दर परत खुल रही हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नंदन, लगातार छांगुर को लेकर के तमाम परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। ये काला खेल, ये गंदा खेल कब से चल रहा था, इससे लेकर के लगातार एटीएस और जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं तमाम जानकारियां जुटाने में। लेकिन इस सब के बीच रेड भी कल पड़ी 14 जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में, 12 उत्तर प्रदेश में, 2 महाराष्ट्र में। इनमें बलरामपुर से अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पर और भी क्या कुछ अहम अपडेट? कल उसके छांगुर के भतीजे की भी गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल गरिमा, देखिए छांगुर के भतीजे को हिरासत में लिया गया और राशिद को गिरफ्तार किया गया। राशिद बलरामपुर के उतरौला इलाके से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटीएस इस मामले में छानबीन कर रही थी। छांगुर का जो 14 दिन का रिमांड था, 14 दिन के रिमांड में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो छांगुर ने एटीएस को बताई, जिसके बाद से अब पुलिस और एटीएस और जांच एजेंसियां जितनी हैं सब सक्रिय हो गई हैं। और जितने इनपुट मिले थे छांगुर से, उन सभी इनपुटों के बाद गिरफ्तारी शुरू हो गई है और छापे पड़ने शुरू हो गए। देखा था कि जो बलरामपुर में और महाराष्ट्र में 2 जगहों पर छापेमारी हुई थी, शहजाद शेख के वहां, तो उतरौला और बलरामपुर क्षेत्र में तकरीबन 12 जगहों पर छापेमारी की गई थी, यानी कुल 14 जगहों पर ईडी के छापेमारी हुई थी। और अब एटीएस ने गिरफ्तार किया है रशीद को। रशीद वो लड़का था जो छांगुर गैंग को ऑपरेट करता था, छांगुर गैंग के लिए लड़के लाता था, छांगुर गैंग के लिए वो जो धर्मांतरण का खेल चल रहा था उसमें संलिप्त था, इसलिए एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया। अब छांगुर के जो ये गुर्गा है यानी रशीद, इससे अब क्या इनपुट मिलती है एटीएस को, जांच एजेंसियों को, ये देखने वाली बात होगी। और कौन कौन से लोग इसके संपर्क में थे, इसके ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी कौन कौन से लोग थे, उनका पूरा हिस्ट्री खंगालेगी एटीएस और जांच एजेंसियां, जिसके बाद से पूरी तरीके से पर्दाफाश हो सकेगा। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे टारगेट पे हैं जो छांगुर गैंग के लिए काम करते थे और छांगुर गैंग के लिए काम करने वालों का पूरा लेखा जोखा एटीएस और जांच एजेंसियों ने रखा है। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन तक हुए, ट्रांजैक्शन तक के जितने लोगों के अकाउंट में गए हैं छांगुर से के माध्यम से पैसे, या छांगुर को जितने भी पैसे भेजे हैं, उन सब पे पुलिस नजर बनाए हुए, एटीएस नजर बनाए हुए, ईडी नजर बनाए हुए है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी नोटिस कई जगह भेजे जा चुके हैं पूछताछ के लिए। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और जल्द ही ऐसे आरोपियों को खुलासा होगा जो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त थे और जो धर्मांतरण का काला खेल खेल रहे थे, गंदा खेल खेल रहे थे।